दोस्तों, आज हम G5 पर हाल ही में रिलीज हुई एक हॉरर कॉमेडी मूवी काकुदा की कहानी को विस्तार से समझेंगे। इस मूवी का नाम भले ही अजीब लगे, लेकिन इसमें छिपी कहानी और सस्पेंस आपको जरूर बांधे रखेगा। इस फिल्म को मुजिया और जोम्बीविले के डायरेक्टर आदित्य सरपोतर ने डायरेक्ट किया है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो G5 पर जाकर देख सकते हैं। अब बिना किसी देरी के चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत एक बूढ़े व्यक्ति से होती है जो मथुरा रोडवेज की बस से उतरता है और अपने गांव रतावरी की तरफ बढ़ता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। ये मंगलवार का दिन है और शाम के 7:01 बजे होने वाले हैं। गांव में हर घर के अंदर 2 गेट होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। ये व्यक्ति किसी तरह अपने घर के छोटे गेट को खोल देता है, जिसे एक सुपरनैचुरल एंटिटी गुस्से में बाहर निकल जाती है। लेकिन एक घर का गेट बंद रहता है, जिसके चलते बुलबुला नाम के लड़के के पीछे एक बड़ा कुबर निकल आता है और गांव में उसकी 13वीं का जश्न मनाया जाता है। बुजुर्ग व्यक्ति एक बच्चे को रतावरी गांव के साबित होने की जानकारी देता है। गांव में एक आत्मा का नाम काकुदा है, जो पहले इंसान था लेकिन किसी कारण बस आत्मा बन गया। कहा जाता है कि वो आत्मा किसी समय अच्छे कामों के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब वो एक भटकती आत्मा है। गांव में हर मर्द को मंगलवार की शाम 7:01 बजे छोटे गेट को खोलना पड़ता है ताकि काकुदा को इज्जत मिले, वरना उसकी लात से मर्दों की पीठ पर कुबर निकल जाता है और 13वें दिन के अंदर उनकी मौत हो जाती है। कहानी में इंदिरा यानी कि सोनाक्षी सिन्हा का भी परिचय होता है, जो सनी नाम के लड़के से प्यार करती है। इंदिरा के पिता को एक अंग्रेजी बोलने वाला दामाद चाहिए, लेकिन इंदिरा किसी तरह सनी को अंग्रेजी सिखाने का नाटक करती है। फिर भी ऐसा कुछ नहीं हो पाता। इंदिरा के पिता सनी को रिजेक्ट कर देता है। अब इसीलिए इंदिरा उसके साथ भागकर शादी करने का फैसला करती है और सनी को कन्विंस करती है और दोनों किसी पंडित के पास जाते हैं और उनकी शादी की डेट फिक्स करते हैं। उनकी शादी की तारीख मंगलवार शाम 7:01 बजे तय होती है, जिससे सनी और उसका दोस्त किल्विस डर जाते हैं क्योंकि उनको काकुदा के लिए गेट खोलना था। लेकिन सीन ये था कि इंदिरा पढ़ी लिखी थी, उसको श्रापित रतौरी और ये काकुदा वाली बात पर यकीन नहीं था। उसका मानना था कि ये कोई महामारी होगी जिसका इलाज होना चाहिए। किल्विस और सनी अब दिमाग लगाते हैं तो दरवाजा तो सनी के पिता भी खोल सकते थे, जिसके चलते शादी फिक्स हो जाती है। अब घर पर इंदिरा की बहन गोमती को दिखाया जाता है, जो कि असल में उसकी ही सिस्टर थी, यानी कि वो दोनों जुड़वा बहनें थे। जिसके चलते शादी की खुशी में इंदिरा उसको एक अंगूठी देती है और फिर गोमती को वापस से वो रूम में बंद कर देती हैं। यही उसकी इच्छा थी। लेकिन पोपट तब हो जाता है जब सनी के पिता नहाने के लिए तैयार होते हैं। तब सनी उनको बहुत मनाता है, लेकिन वो चले जाते हैं। लेकिन शादी भी जरूरी थी, जिसके चलते घर लॉक करके सनी शादी करने के लिए भाग जाता है। लेकिन शादी करने के बाद सनी तुरंत घर भागना चाहता था, लेकिन अचानक ही बाइक खराब हो जाती है और फिर वो साइकिल से जाता है तो साइकिल की भी चेन बीच रास्ते में टूट गई थी। घर पहुँचता है तो छोटे गेट का लॉक टूट जाता है। अब जैसे ही वो गेट को तोड़ने आगे बढ़ता है, लेकिन तभी काकुदा वहाँ पर आ चुका था और अचानक से ही सनी के पीठ पर भी कुंवर निकल आता है, यानी कि उसके पास भी खाली 13 दिन थे जिंदा रहने के लिए। अब सनी की 13वें की गीत चल रहे होते हैं तो इंदिरा वहाँ पर आती है, जो कि सनी की ऐसी हालत देखकर शॉक्ड हो गई थी। सनी के पिता तो इससे बहुत ही ज्यादा धक्का खा जाते हैं। सबको बताया जाता है कि इंदिरा उनकी बहू है। इंदिरा सबको ये कहती है कि ये बीमारी है और डॉक्टर के पास जाना होगा। अब डॉक्टर के पास जाकर ये कहा जाता है कि ये सब एक मांस का टुकड़ा है, इजीली रिमूव हो जाएगा, छोटी सी सर्जरी होगी। और ऐसा होता भी है। लेकिन अगले ही दिन वो कुंवर वापस लौट आता, जिसके चलते हॉस्पिटल का मिस्टीरियस गार्ड अपना विजिटिंग कार्ड इंदिरा को देता है और तभी सनी इंदिरा किल्विस निराश होकर वापस लौट आते हैं, जहाँ पर गांव वाले और सनी के पिता भी काफी दुखी थे। पहले तो वो काफी खुश हुए कि ये बीमारी, लेकिन उसके बाद उनको भी सच का पता चल गया था कि ये तो वाकई में कोई श्राप, यानी कि इंदिरा भी समझ गई थी कि ये वाकई में किसी सुपरनैचुरल एंटिटी का काम है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये मिस्टीरियस गार्ड असल में घोस्ट हंटर है, जिसका नाम है मिस्टर विक्टर, जो कि एक पेंटिंग बनाकर हॉस्पिटल में आत्मा को आजाद करवाने आया था, यानी कि वो वहाँ पर वैसे काम करता नहीं। अब इंदिरा मिस्टर विक्टर को फाइनली रतावरी बुला लेती है ताकि काकुदा का रहस्य सुलझ जाए। इनफैक्ट मिस्टर विक्टर खुद इंटरेस्ट थे। का कहना था कि उन्होंने ढेर सारे भूत प्रेत और पिशाच को दूर किया है, लेकिन का मैटर काफी डिफरेंट है। वो स्त्री के बारे में बात करता है और इनडायरेक्टली हॉरर कॉमेडी के आइकॉनिक कैरेक्टर्स की बात चल रही थी। खैर, हम मिस्टर विक्टर समेत ये सारे लोग वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर काकुदा रहता है। ये जगह खेतों के बीच थी, जहाँ पर एक बीजुका था, यानी कि स्केयर क्रो था। असल में काकुदा
काकुदा का वास वहीं पर माना जाता। अब विक्टर पेंटिंग के जरिए मिस्ट्री को सुलझाने लगते हैं, लेकिन ये बीजुका सबसे पीछे पड़ गया था जिसके अंदर काकुदा होता है। लेकिन फाइनली ये लोग पेंटिंग बनाकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब पेंटिंग के अंदर एक सूखा हुआ कुआं था, 2 कबूतर उड़ रहे थे। अब गांव के अंदर सूखा कुआं ढूंढने की कोशिश करी जाती है और ये लोग पहुंच जाते हैं एक जगह पर, यानी कि गुगु पलवान की कोठी के पीछे, जहाँ पर गुगु पलवान के बारे में लिखा हुआ था। खैर वहाँ पर खोदने पर नोटिस किया जाता है कि वहाँ 2 कंकाल थे जिसमें से एक के सर पर एक हेड होती है। तभी वहाँ पर काकुदा आ जाता है जिसका रूप हम देख पाते हैं, जो कि एक बोना व्यक्ति था और उसका रूप काफी भयानक लग रहा था। अब यहाँ पर उस गड्ढे को खोदा हुआ देखकर काकुदा गुस्सा हो जाता है, तो ये लोग वापस से उसको भर देते हैं और काकुदा मिस्टर विक्टर को फोर्थिल से मारता है। लेकिन शॉकिंगली इंदिरा को देखकर काकुदा वहाँ से चला गया था। अब सभी परेशान थे और सनी के पास बस 4 दिन बचे थे, तो मिस्टर विक्टर उसी टोपी को ध्यान से देखता है। उसके अंदर गोयल सर्कस के बारे में मेंशन था। तभी हम नोटिस करते हैं कि इंदिरा के माता पिता सनी के पास आकर इनडायरेक्टली उससे ये कहते हैं कि वो इंदिरा को दूसरी शादी के लिए मना ले और इतनी सी उम्र में वो विधवा ठीक नहीं लगेगी। और इंदिरा के पिता तो मिस्टर विक्टर की इंग्लिश देखकर उसको ही दामाद मान लेते हैं। खैर सनी भी ये सोचकर इंदिरा को विक्टर के साथ सर्कस के मालिक के पास अकेले जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो भी यही चाहता था इंदिरा विक्टर से शादी कर ले, जिसके बाद में वो पंखे से लटक कर खुद को खत्म करने वाला था। और इधर हम इस सर्कस के मालिक गोयल जी को देख पाते हैं, जिसके चलते हमको काकुदा की कहानी पता लगती है। असल में इसका रियल नाम गुल्लक था, या फिर ये कहे कि आसपास के लोगों ने उसे गुल्लक नाम दिया था, क्योंकि वो अपनी हेड के अंदर यहाँ पर पैसे भरा करता। ये लोग असल में 65 साल पहले इस गाँव में गए थे, जब गाँव के अंदर हुआ ये था कि गुल्लक के पास एक खास शक्ति थी, वो असल में उल्टा पैदा हुआ था। तो मंगलवार की शाम 7:01 पर उसके सीधे पाँव में किसी के भी पीठ के दर्द को ठीक करने की ताकत थी। एक बार किसी की पीठ पर उसने अपना पैर रख दिया था तो कितना भी भयानक दर्द हो जाया करता। अब एक बार सरपंच के पीठ में दर्द हुआ था। गुगु पलवान भी सेम काम किया करता। उसने काफी कोशिश करी लेकिन सरपंच का दर्द ठीक नहीं हुआ, लेकिन गुल्लक के पैर मारते ही सरपंच ठीक हो गए थे। अब गांव के बहुत सारे लोगों को गुल्लक ने मंगलवार के दिन ठीक किया था और इसी वजह से उसका कद यानी कि उसकी इज्जत गांव में बहुत ही ज्यादा हो गई और गुल्लक भी उसी गांव में बस गया था, क्योंकि सब ने उसको अपना लिया। कोई उसको बोना नहीं समझता था। अब वहाँ से सर्कस तो चला गया, लेकिन गुल्लक रतौरी का ही होकर रह गया और बस एक दिन अचानक से ही उसकी खबर आना बंद हो गई, यानी कि गोयल जी इनको इतनी ही जानकारी मिलती है। एनीवेज अब घर आकर इंदिरा को पता लगता है कि सनी ने खुद को खत्म करने की कोशिश करी है और वो भी अब उसको वहाँ से जाने के लिए कह देता है, क्योंकि अब उसकी भी सारी उम्मीद खत्म हो गई थी और शुरुआत वाले बुरे व्यक्ति समेत सारे गाँव वाले मिस्टर विक्टर को भी भगा देते हैं। खैर इंदिरा अब घर पर थी, जहाँ पर उसकी बहन गोमती आती है। तो गुल्लक की बात आने पर गोमती खुंदक में ये कहती है कि गुल्लक का घर गाँव वालों ने जलाया था और अचानक वो चुप हो जाती है, यानी कि गोमती यहाँ पर कुछ न कुछ छुपा रही थी। तभी मिस्टर विक्टर से बात करने पर उनको पता लगता है कि गोमती के साथ क्या दिक्कत थी। तो असल में गोमती को नींद में चलने की प्रॉब्लम थी। वो रातों को बाहर चली जाती हैं, सुबह देखते थे तो उसके पैर सने मिलते। गांव के अंदर गलत तरह की बातें होने लगती थी कि वो गलत लड़की है, इसलिए उसको सामने रूम में बंद करके रखा जाता था। अब मिस्टर विक्टर गोमती से इम्प्रेस हो गए थे कि एक लड़की है जिसको भूत प्रेत दिखाई देते हैं और रातों में वो अकेले निकलती है। उसको ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था और वो ये भी समझ जाते हैं कि गोमती गुल्लक के बारे में जरूर जानते हैं, यानी कि उसका सिक्स सेंस माइंड कुछ बताना चाहता है और इसीलिए अब वो इंदिरा को एक डिवाइस गोमती के ऊपर लगा देने के लिए कहते हैं, ताकि रात होगी तो वो उसका पीछा करेंगे, यानी कि हर रात गोमती का दरवाजा खुला रहेगा। अब मिस्टर विक्टर को देखने पर सबसे पहले यही धक्का लगता है कि गोमती और इंदिरा ट्विंस हैं, लेकिन वो गोमती को पसंद करने लगा था। खैर अब ये लोग सीधा बीजुका वाले खेतों में आ जाते हैं, जहाँ पर गोमती चलती हुई चली गई थी। दूसरी तरफ सनी और कलवेश भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, क्योंकि सनी को इंदिरा से मिलना था। खैर सनी इंदिरा से माफी मांगता है, लेकिन तभी हम ये नोटिस करते हैं कि गोमती बिजुगा से बात कर रही हैं और बहुत ही डरावनी हंसी हंस रही हैं, या फिर ये कहे कि बहुत ही फनी हंसी, और डर के मारे ये बिजुगा में आग लगा देते हैं। लेकिन काकुदा अब गोमती को बजस कर लेता है। अब ये लोग बचने के लिए गोयल सर्कस के मालिक का नाम ले लेते हैं और तब जाकर काकुदा असली कहानी बताता है कि हुआ क्या था। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। तो असल में रतौरी गाँव में एक माँ बेटा गंगा और शिबू रहा करते। गंगा एक विधवा थी, लेकिन गुल्लक को शिबू पसंद था। ये लोग
आपस में खेलते मस्ती मौज करते। अब गुग्गू पहलवान जो था वो बहुत ही ज्यादा खराब इंसान था और उसको गुल्लक से छेड़ हो गई थी, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि गुल्लक की वजह से उसके मौज ठीक करने वाले बिजनेस में खराबी आ रही थी। अब एक दिन शिबू की माँ की तबीयत खराब हो गई, उनकी कमर अकड़ गई थी। शिबू अब डरते हुए रोते हुए गुल्लक के पास आया कि वो उसकी माँ को ठीक कर दे। और यह दिन मंगलवार का शाम 7:01 होने ही वाली थी, लेकिन गुल्लक लेडीज को टच नहीं करता था क्योंकि उसके हिसाब से ये गलत था। लेकिन शिबू की रोती हुई आंखें देखकर वो पिघल जाता है। लेकिन गुग्गू पहलवान ने उनको जाते हुए देख लिया और जैसे ही गुल्लक गंगा को हाथ लगाने वाला था ठीक करने के लिए, तो वहाँ पर गुग्गू पहलवान समेत उसके लोगों ने उनके रिश्ते का गलत मतलब निकाला, पूरे गाँव में गलत बातें फैला दी और बस गुल्लक को बहुत पीटा गया, उसका घर जला दिया गया। अब गुल्लक ने सबके घर का दरवाजा खटखटाया जिनको ठीक किया था, उन्होंने भी उसकी हेल्प नहीं करी, जो कि दर्शाता है कि इंसान कितना सेल्फिश होता है। फिर गुग्गू पहलवान ने शिबू और गंगा को मारकर अपने ही हवेली के पीछे दफना दिया, क्योंकि वो एक सबूत थे कि गुल्लक निर्दोष है। और उस वक्त विधवा को देखना भी पाप था। और आपको याद हुआ कि गड्ढे के अंदर 2 कंकाल मिले थे, एक टोपी थी सर्कस की, तो ये लाश गंगा और शिबू की थी और शिबू को वो टोपी गुल्लक ने ही दी थी। खैर, अब गुल्लक भागते हुए उसे पिचुका के पास खेतों में आ जाता है। ठंड का समय था, उसने 13 घंटे तक खुद को ठंड से बचाने बिजुका से खुद को चिपका कर रखा। बेचारा 13 घंटे तक तड़पता रहा और मारा गया। उसके ऊपर मक्खियां बिन बिना रही थी और तब से ही उसकी आत्मा भटक रही है, जिसके आसपास मक्खियां होती हैं। और वो छोटा गेट इसीलिए ही गांव के अंदर है ताकि सभी गेट खोलकर उसको रेस्पेक्ट देंगे। और जब उसको जरूरत थी किसी ने भी गेट नहीं खोला और इसीलिए उसने सारे गांव वालों से एक नया गेट बनवा दिया ताकि उसको कभी भी दिक्कत ना हो। और उस समय मंगलवार था, शाम के 7:01 ही हो रहे थे और इसीलिए ये सारी चीजें मंगलवार के दिन ही शाम को मर्दों के साथ होती हैं। एंड इसके अंदर लेडीज की गलती नहीं थी, बच्चों की गलती नहीं थी। गांव के शापित होने का असल कारण यही था। अब विक्टर यहाँ पर गोमती के अंदर के गुल्लक से कहता है कि वो इस श्राप को खत्म कर दे, ये ठीक नहीं है। यानी कि जो पहले किया वो ठीक था, लेकिन अब आगे सबको सजा देना ठीक नहीं रहेगा। उनको अब आफ्टर लाइफ में चले जाना चाहिए। लेकिन पजस्ट हुई गोमती के अंदर का गुल्लक साफ कहता है कि ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा और वो लोग गोयल जी के कहने से यहाँ पर आए हैं, इसलिए वो उनको छोड़ रहा है। और बस ये कहानी बताकर गुल्लक हवा में गायब हो जाता है, जिसके चलते सभी गोमती को संभालते हैं। अब मूवी के अंत में ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि मिस्टर विक्टर के हिसाब से गुल्लक की ताकत उसके सीधे पैर में है। अगर उसको काट दिया जाता है किसी स्पेशल ऑब्जेक्ट यानी कि एक ग्रांति से, तो सनी के ठीक होने के चांसेस हैं। साथ ही साथ श्राप भी खत्म हो जाएगा, जिसमें ये लोग कलोटी यानी कि बुलबुला की गर्लफ्रेंड की हेल्प लेते हैं, क्योंकि उनके घर में कोई मर्द नहीं रहता था, सिर्फ वो और उसकी दादी। एस गुल्लक यहाँ पर हर घर को जानता था, तो यह वहीं पर छुपकर उसके आने का वेट करते हैं और उनके सामने गोमती रहेगी। एस गुल्लक गोमती के रूप में गंगा को देखा करता था, तो वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जितने में गोमती उसको पीछे रखेगी, मिस्टर विक्टर पीछे से आकर उसका पैर काट देंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि वहाँ पर सनी पहुंच जाता है, क्योंकि उसको फोन पर ऐसा लग रहा था कि शायद इंदिरा किसी दिक्कत में आ गई है। खैर, गुल्लक अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन मिस्टर विक्टर अब गंगा और शिबू के स्केलेटन को जला देते हैं। गुल्लक ये देख बहुत ही ज्यादा बौखला जाता है, लेकिन इंदिरा गोमती के वेश में आकर गुल्लक का ध्यान भटका देती है, जिसके चलते मिस्टर विक्टर उसके पैर को काट देते हैं और गुल्लक आजाद हो जाता है। जिसके चलते हुआ ये था कि सनी का गोबर भी ठीक हो गया था। सनी के पिता अब इंदिरा को बहू मान लेते हैं, क्योंकि 65 साल में पहली बार कोई बचा था। अंत में अब विक्टर दिल्ली जाने लगते हैं और गोमती और उनके बीच एक प्यार भरा पल आता है, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। और सबसे बड़ी बात कि अगर इन दोनों की शादी होती है तो सबसे ज्यादा खुशी तो इंदिरा और गोमती के पिता को होनी चाहिए, क्योंकि विक्टर की इंग्लिश बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। खैर, फाइनली मिस्टर विक्टर डिसाइड करते हैं कि बहुत हुआ और वो अपने पेंटिंग को फेंक दे, जो कि सीधा जाकर बिजुका पे गिरती है, यानी कि वही जला हुआ बिजुका जहाँ पर हम शॉकिंगली मक्खियों को भिन भिनाता देखते हैं। यानी कि गुल्लक का श्राप अभी भी खत्म नहीं हुआ था। अब अंत में हम शुरुआत वाले बुरे व्यक्ति को देखते हैं, जहाँ पर मंगलवार की शाम के 7:15 हो रहे थे, उसके छोटे वाले गेट पर कोई दस्तक देता है, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन देखने पर वहाँ पर 3 बच्चे मजाक करने आए थे, लेकिन फिर से अचानक से ही दस्तक होती है, तो उनको यह लगता है कि फिर से मजाक हुआ है। लेकिन वहाँ पर गुल्लक था, जी हाँ, जो कि बुरे व्यक्ति पर हमला कर देता। यानी कि गुल्लक की बात सही थी कि ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। और मुझे लगता है कि गुल्लक ने सनी को इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि गोमती और इंदिरा उसको बचाना चाह रहे थे, और गंगा को ही याद करते हुए शायद उसने सनी को छोड़ दिया। और इसी के साथ में काकुदा फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी काकुदा फिल्म की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी।